हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन का अपन एक डेफिनेशन देते हैं कि वे शब्द होते हैं जो कि आपस में जोड़े में रहते हैं और एक समान फ्रेज, सेंटेंस और क्लॉज को जोड़ते हैं। आइए देखते हैं। तो वे शब्द जो हमेशा जोड़े में रहते हैं, जोड़े मतलब पेयर में रहते हैं, और एक समान फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को जोड़ते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ने वाला, है ना। तो कोरिलेटिव का मतलब हमेशा पेयर में रहने वाले। तो अब हम लोगों को पेयर याद करने हैं कि इसका पेयर कौन सा होगा, इसका जोड़ा जो, और यही एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इनके पेयर देखते हैं, और ये याद कर लिया तो समझ लीजिए 1 से 2 नंबर आपने गेन कर लिए। आइए देखते हैं। अल्दो के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर एट नहीं आएगा तो कॉमा लगाना है, कॉमा इसका यूज किया जाता है। और हार्डली के साथ WHEN, वेन का इस्तेमाल। ठीक है, और स्कार्सली के साथ भी जो पेयर यूज किया जाता है वो वेन, और नो सूनर के साथ THAN, EN नहीं THAN का इस्तेमाल, और बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। बिटवीन के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे, और लेस्ट के साथ हम लोगों को इस्तेमाल करना है शुड, और टू के साथ TO, टू, और सो के साथ दैट, और फ्रॉम के साथ टू। ये पेयर हमें 1 से 2 नंबर जरूर इंप्रूव कराएंगे यदि आपने ये पूरे पेयर याद कर लिए तो। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई बोर्ड एग्जाम हो, सभी में फिल द ब्लैंक्स में 1 नंबर का जरूर आता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे आगे समझते हैं। आइए स्टूडेंट, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देखते हैं। जो हमने पेयर सीखे हैं वो एग्जाम्पल में किस प्रकार से, एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, और फिल द ब्लैंक्स है द ट्रेन स्टार्ट। ठीक है, तो मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन स्टार्ट हो गई। इस अपन को सबसे पहले देखना है कि इसमें हार्डली, अभी हमने पेयर पढ़ा है, हार्डली के साथ हमेशा कौन सा पेयर यूज किया जाता है, देन या वेन। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है वेन का। तो हार्डली के साथ वेन का इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखना है। नो सूनर इट द बेल रिंग, ज्यों ही घंटी बजी स्टूडेंट भाग खड़े हुए। तो हमें इसके साथ ध्यान रखना है, नो सूनर के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, THAN। याद रखना है, नो सूनर के बाद डिड का इस्तेमाल हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। याद रखना है, हार्डली के साथ भी इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का आ जाना। यहाँ भी देख लीजिए और यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर तो हार्डली और नो सूनर ये सब इन्वर्जन लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है, और यहाँ भी ध्यान रखना है कि पेयर कौन सा यूज किया जाता है। चलिए, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM टू, या फ्रॉम या विथ। तो आपको पता है कि बिटवीन के साथ हम लोग किसका पेयर यूज करते हैं, बिटवीन के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, तो जो मीटिंग होगी वो आयोजित होगी कितने बजे, 10 से 12 के बीच में। वी ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली, और खालिस्तान मुंबई बाई बस। वी यानी हमने जो यात्रा की है दिल्ली से मुंबई, किसके द्वारा की है, बस के द्वारा। तो दिल्ली से मुंबई तक। तो हमें इसके लिए आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया है कि फ्रॉम के साथ हमें कौन सा कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है, एंड का कि टू का, तो टू का। ये ध्यान रखना है, यही एग्जाम्पल पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम आ ही जाते हैं। ठीक है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अन्यथा क्या हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। कठिन परिश्रम करो है, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो लेस्ट के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है और सबसे ज़्यादा पेपर में यही आता है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी अर्थ है कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो जाए आप फेल हो जाएं। तो लेस्ट के साथ शुड, ठीक है, और फ्रॉम के साथ टू, बिटवीन के साथ टू, और यहाँ पर नो सूनर के साथ देन, और हार्डली के साथ वेन। लास्ट
अल्दो यानी यद्यपि, ही इज रिच, यद्यपि यानी हालांकि वह अमीर है, और ही इज वेरी, फिर भी वह बहुत ही विनम्र है। तो फिर भी मतलब यहाँ पर एट का इस्तेमाल, टू का, फ्रॉम का। तो याद रखना है अल्दो के साथ एट का, एट नहीं आएगा तो कॉमा का इस्तेमाल। यहाँ पर एट है इसलिए हमें YET एट का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज बोथ इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग, तो वह इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों हैं, मतलब वह बुद्धिमान है और परिश्रमी दोनों हैं। तो बोथ के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा है, बोथ के साथ हमेशा एंड का इस्तेमाल किया जाता है। ही इज टू वीक, खालिस्तान, वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो टू के साथ हमेशा टू लगता है, ध्यान रखना, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। माई मदर इज सो वीक, मेरी माँ इतनी कमज़ोर हैं। अब मेरी माँ इतनी कमज़ोर हैं, अब इसके आगे हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, दैट, एट, टू। सी कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती। तो हमें याद करना है कि सो के साथ हमेशा किसका पेयर होता है, किसका पेयर लगता है, दैट का। तो हमें सो के साथ दैट लगाना है। और स्कार्सली हैड, स्कार्सली भी वो शब्द है जिसके साथ क्या लगता है, इन्वर्जन, ध्यान रखना है। अभी हमने पढ़ा था स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया है, और नो सूनर, ये सब क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाना, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमेशा। देख लीजिए पहले हेड आया है, बाद में सी आया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले हेड आएगा कि बाद में हेड आएगा। तो स्कार्सली हैड सी फिनिश्ड हर वर्क, मुश्किल से ही उसने अपना काम पूरा किया था कि गेस्ट अराइव्ड, कि मेहमान आ गए। इतने में क्या हो गए, मेहमान आ गए। तो मुश्किल से उसने काम पूरा किया था कि मेहमान आ गए। तो बताइए स्कार्सली के साथ क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे, देन लगाएंगे, टू। तो हमने अभी डिस्कस किया है, स्कार्सली के साथ व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम लोगों ने कोरिलेटिव कंजंक्शन से संबंधित जो भी अच्छे एग्जाम्पल हैं उनको समझा, देखा, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो फ्रूटफुल होगी। और यदि इसी प्रकार की वीडियो चाहिए हो तो विकास इंग्लिश क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।